स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो पलटवार किया गया है दो मंत्रियों की ओर से। पिछले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में ये बड़ी बात कही कि हिमाचल सरकार के हालात ठीक नहीं है, ये कांग्रेस शासित राज्य है, हर वर्ग सड़कों पर उतर गया है और यहाँ की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा देते हुए भी वो नजर आए। फिलहाल इस पर क्या पलटवार किया गया है हिमाचल सरकार के दो मंत्रियों की ओर से, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात, जो मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से इस्तीफा दिया गया है, इस्तीफे का ऐलान उन्होंने किया है। नया सीएम वहां पर चुना जाएगा, कब और इसके लिए कितना समय निर्धारित किया गया है, वजह क्या रह रही है जो कि अपने इस्तीफे का ऐलान यहां केजरीवाल को करना पड़ा है, ये भी जानकारी बिल्कुल हम आपको देंगे। सैलरी पेंशन को लेकर भी जो बवाल मचा है उस पर भी बिल्कुल अपडेट हम आपके लिए लाए हैं और कुछ एक बड़ी जानकारियां भी साझा करेंगे। आज कुछ ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से और डेप्यूटी सीएम की ओर से भी किए गए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि लगातार आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा है। हालांकि आज से मौसम साफ बताया गया था और मौसम विज्ञान केंद्र का मानना है कि 20 सितंबर तक मौसम अभी साफ ही बना रहेगा। लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में फिर भी हल्की बौछारें हो रही हैं बारिश की। और दूसरी बड़ी बात यह है कि किन्नौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी दर्ज की गई है। हालांकि हल्की बर्फबारी ही हुई है, लेकिन जिस तरह से यहां प्रेडिक्शन जारी की गई है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कि मौसम साफ बना रहेगा, फिलहाल उस प्रेडिक्शन का असर हमें उस हिसाब से देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहां तक कि रामपुर में तीसरी बार बादल फटने का मामला सामने आया है। ये बधाल पंचायत बताई जा रही है। शिकारी नाले में मलबा काफी ज्यादा आ गया था। एक मकान इसकी चपेट में आते आते बच गया। दरअसल मकान तक ये मलबा पहुंच गया था। रात के 11 बजे की बात है। जो घर के लोग थे वो घर से बाहर निकल गए और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे। उन्हें लग रहा था कि कभी भी भारी मलबा पानी समेत उनके घर के ऊपर आ सकता है और जान पर भी बना सकती है, जिस वजह से वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। लेकिन गनीमत रही कि जो मकान है वो चपेट में नहीं आया, मलबे की एक तरह से बच गया है। और दूसरी बात कि कुछ एक लोगों के सेब के बगीचे भी इसकी चपेट में आ गए हैं। इससे काफी नुकसान बागवानों को हुआ है। प्रशासनिक टीम वहां पहुंच गई है आकलन करने के लिए कि किस परिवार को कितना नुकसान हुआ है। कई बीघा जमीन क्योंकि सेब के बगीचों की मलबे के चपेट में आ गई है। तो हालात कुछ ऐसे ही है और ये रामपुर के बधाल पंचायत की जानकारी हमने आपको दी है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है कि या तो 15 सितंबर तक इन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाए या फिर 20 सितंबर से ये सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। बिलासपुर में आज इनके एसोसिएशन को लेकर मीटिंग थी और इनका कहना है कि जिला मुख्यालय में शहीदी पार्क में इनकी ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा अगर समय रहते ही इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि 15 अगस्त को ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि तोहफा इन्हें दिया जाएगा, लेकिन यहां तो पेंशन की तिथि अब 10 तारीख के लिए निर्धारित कर दी गई है। इनके साथ लगातार ये गलत हो रहा है और उचित निर्णय इनके लिए नहीं हो रहे हैं। भेदभाव रवैया यहां पर सरकार अपना रही है। कर्मचारियों को पहले सैलरी दे दी, पेंशनर्स को बाद में पेंशन दी जाएगी। हालांकि हाल ही में ये भी सरकार की ओर से ही जानकारी सामने आई है कि आने वाले समय में व्यवस्था बदली जाएगी, पहले पेंशन दी जाएगी और उसके बाद सैलरी का भुगतान होने वाला है। ये जो देरी से सैलरी और पेंशन दी जा रही है इससे सरकार को भी फायदा होगा। तकरीबन 36 करोड़ की बचत इससे सरकार के लिए होने वाली है। इसीलिए व्यवस्था ऐसी हो रही है कि कर्मचारियों की सैलरी भी ना रुके, पेंशनर्स की पेंशन भी ना रुके और सरकार को भी उससे मुनाफा होता रहे। फिलहाल ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था और यही बात उन्होंने विधानसभा में मॉनसून सेशन के दौरान भी कही थी कि ये नई व्यवस्था लाई जा रही है जिसके मुताबिक महीने की हर 28 तारीख को ये समय निर्धारित किया जाएगा कि आखिरकार कब तक सैलरी देनी है और कब तक पेंशन देनी है। तो पेंशनर्स में भारी रोष है क्योंकि इनका मानना है कि कहां तो बाकी भत्तों को लेकर ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि जल्द भुगतान होगा, लेकिन अब पेंशन भी इनकी समय से नहीं आने वाली है। वार्ता के लिए इन्हें सरकार बुलाए 15 सितंबर से पहले और अगर ऐसा नहीं होता है तो 20 सितंबर के बाद फिर ये मोर्चा खोल लेंगे।
देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नसीहत दी है मुख्यमंत्री को। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर, तो इस पर अनुराग ठाकुर का यह कहना है कि हिमाचल प्रदेश शांत माहौल वाला राज्य है, इसे शांतिपूर्वक ही रहने दिया जाए। डेमोक्रेसी को लेकर जो कुछ सवाल है प्रदर्शनकारियों के मन में, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए और उनकी चिंताएं सुनी जानी चाहिए, बजाय उन्हें अनसुना करने के या अनदेखा करने के। ये हिमाचल प्रदेश में जो प्रदर्शनकारियों के साथ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आखिरकार क्यों यहां पुलिस बल का इस्तेमाल सरकार को करना पड़ा, क्यों लाठियां बरसानी पड़ी, एक हिंदू को दूसरे हिंदू के विरुद्ध आखिरकार क्यों यहां खड़ा किया जा रहा है, ये बात कही गई है अनुराग ठाकुर की ओर से। और नसीहत उन्होंने सरकार को दी है कि फिर से शांतिपूर्वक माहौल अगर बनाना है तो इस पूरे मसले को शांत किया जाए, हिंदू संगठनों की भी बात सुनी जाए, उन्हें भी वार्ता के लिए बुलाया जाए और कोई बीच का रास्ता इसके लिए निकाला जाना चाहिए। आज ही ये अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया है। ये धर्मशाला में पहुंचे थे और मीडिया के साथ बातचीत करते हुए इन्होंने अपनी बात कही है। लेकिन बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है प्रदर्शनकारियों से जुड़ी, जिनके कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। आज ही एसपी संजीव गांधी की ओर से ये अपडेट दी गई है कि फिलहाल तकरीबन यहां 185 लोगों की पहचान कर दी गई है। इसमें 60 लोग ऐसे पहचाने गए हैं जिन्होंने पत्थर से हमला किया है पुलिस जवानों के ऊपर और इन पर केस दर्ज कर लिए गए हैं। दूसरी बड़ी बात, जिन लोगों ने पथराव किया, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, उनकी भी पहचान हो रही है। 50 ऐसे लोगों की भी इसमें पहचान की गई है जो कि विश्व हिंदू परिषद से संबंधित बताए जा रहे हैं। इसमें कुछ पूर्व पार्षद हैं, पंचायत प्रमुख हैं। ये तकरीबन 50 लोग हैं जिन्होंने बैरिकेड तोड़े, पथराव किया। 11 सितंबर को जो संजौली में प्रदर्शन हुआ था, उससे जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो खबरें चल रही थी, उसके माध्यम से जिस भी चेहरे की पहचान हो पा रही है उस पर केस दर्ज हो रहा है। जिसके हाथ में पत्थर नजर आ रहा है, जिन प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया पुलिस वालों पर, उन पर भी केस दर्ज हो रहे हैं। और इसमें 185 लोगों की पहचान हो गई है, जिसमें 60 ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने पथराव किया था। लेकिन नई बात क्या है कि कॉल डिटेल भी अब यहां खंगाली जा रही है कि आखिरकार प्रदर्शन को किसने कब कहां भड़काने की कोशिश की है और उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिसने अपने सोशल मीडिया पर ये प्रदर्शन को भड़काने की कोशिश की थी या कुछ अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल किया था, उनके फेसबुक अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं और अकाउंट के माध्यम से ही पहचान उस व्यक्ति की जाएगी और उसके बाद केस दर्ज होने वाला है। लेकिन राहत भरी खबर प्रदर्शनकारियों के लिए ये है कि 7 वकील सामने आ गए हैं जिनकी ओर से दावा ये हो रहा है कि निःशुल्क वो केस लड़ेंगे इन प्रदर्शनकारियों का। ये 7 वकील हैं जिसमें 3 काफी सीनियर एडवोकेट्स बताए जा रहे हैं। ये कोई राशि नहीं लेने वाले हैं प्रदर्शनकारियों से उनका केस लड़ने के लिए। कोई भी मुकदमा उन पर दर्ज होगा तो ये प्रदर्शनकारियों का केस लड़ने वाले हैं। 1000 की लिस्ट हालांकि अभी तक तैयार कर ली गई है पुलिस की ओर से और इसमें 185 की पूरी तरह से पहचान हो गई है और 60 उन लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है जिन्होंने पथराव किया था। अभी देखिए, ये पूरा वाक्य तो थमा नहीं था और दूसरी बात सामने आ गई है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में देव नृत्य किया जाता है। देवताओं के स्वागत के लिए ये पारंपरिक नृत्य होता है, लेकिन सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो पोस्ट की गई है देव नृत्य की और इसमें पहाड़ी लोगों की ओर से नृत्य भी किया जा रहा है। उनके हाथों में कुछ हथियार भी नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले कई वर्षों से ये पारंपरिक नृत्य रहा है, जैसे सिरमौर की हम बात करें, ऊपरी क्षेत्रों की बात करें, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा की गई है उसमें टिप्पणी साथ में ये की गई है कि ये खालिस्तानी लोग हैं हिमाचल प्रदेश के, इन्होंने मुहिम चलाई है मस्जिदों को तोड़ने की। फिलहाल बवाल हो गया है इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भी और जो भाजपा नेता चेतन ब्राक्टा हैं उनकी ओर से शिकायत दर्ज इस पर कर दी गई है। उन्होंने एफआईआर इस पोस्ट पर दर्ज की है क्योंकि ये हिमाचल की ही बेइज्जती करने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं की, यहाँ के सांस्कृतिक नृत्य की और पारंपरिक वेशभूषा और अन्य चीजों की इंसल्ट करने की कोशिश हुई है। ये अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परंपराओं का भी अपमान है, हिमाचल का भी अपमान है और यहाँ की देव संस्कृति
संस्कृति का भी अपमान है, ये कहकर उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। और बात भी देखिए कैसी है, जिसमें नृत्य किया जा रहा है, हंस हंस कर वो पहाड़ी क्षेत्र के लोग उसमें नृत्य कर रहे हैं। हर वर्ष इस तरह की वीडियोस निकलकर सामने आती है जब भी देवताओं का आगमन होता है। फिलहाल इसे ही यहां एक तरह से प्रोपोगेंडा बनाने की कोशिश की गई है और ये बख्शा नहीं जाएगा। इस पर कुछ नेता भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आम लोग भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और जिन लोगों की वीडियो वायरल की गई है वो भी काफी ज्यादा आक्रोश में देखे जा सकते हैं। आखिरकार कौन ये शरारती तत्व हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक नृत्य को खालिस्तानी का नाम दे रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अभी हरियाणा में देखिए चुनाव होने हैं, ठीक उससे पहले ही यहां प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल पहुंच गई है। हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। सोलन के कंडाघाट से जब इनका काफिला निकल रहा था, काफी लोग एकत्रित वहां पर हो गए थे प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला देखने के लिए और चर्चाओं में ये बात है कि ये स्टार प्रचारक के तौर पर हरियाणा में भी अपनी भूमिका निभाने वाली है। लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित अपने निजी आवास में आई है तरोताजा होने के लिए और उसके बाद फिर इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करने वाली है। चुनावी अभियान से पहले हिमाचल प्रदेश आई हैं, कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि यहां इनका निजी आवास है, आती रहती हैं जब भी इनका मन करता है। लेकिन अभी हरियाणा के चुनाव है, प्रचार प्रसार का सिलसिला वहां पर जारी है। 5 अक्टूबर को ये चुनाव होने हैं और ठीक उससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल आई तरोताजा होने के लिए और उसके बाद फिर ये प्रचार प्रसार अभियान का भी हिस्सा बनने वाली हैं। देखिए आज डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। ये जंजैहली में टैलेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल के कार्यक्रम में गए थे। अध्यक्षता दरअसल इन्होंने इस कार्यक्रम की है और इसमें इनका कहना था कि जो हिमाचल प्रदेश के लोक कलाकार हैं उन्हें विदेश भेजा जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का आदान प्रदान हो सके। प्रदेश की संस्कृति का आदान प्रदान करने के मकसद से और हिमाचल को नई पहचान दिलाने के मकसद से यहाँ के लोकल कलाकारों को अब विदेश भेजा जाएगा। इसके लिए सरकार नई व्यवस्था करेगी। खैर सबसे अच्छी बात तो ये लोक कलाकारों के लिए ही है जो बार बार सवाल उठाते हैं कि उन्हें मौका नहीं दिया जाता है, बड़े मंच नहीं दिए जा रहे हैं, वो अपना नाम हिमाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश के बाहर बना सके। इसके लिए सरकार विफल रही है, कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं की गई, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लाई गई। लेकिन ये नया ऐलान जो डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से किया गया है, ये यहाँ के लोक कलाकारों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। आज ही उन्होंने बड़ी बात कही है और पहाड़ को मान्यता और पहचान दिलाई जा सके, खास मकसद से लोक कलाकारों को विदेश भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कल एक बड़ा बयान दिया था। जम्मू कश्मीर के डोडा में वो मौजूद थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में इतने बुरे हाल हैं कि कर्मचारी भी अपनी सैलरी के लिए तरस रहे हैं। नाम उन्होंने हिमाचल प्रदेश का ले लिया था। हिमाचल प्रदेश में बिजली पानी ठप है, कर्मचारी सैलरी के लिए तरस रहे हैं, बेरोजगार सड़कों पर भटक रहे हैं और यहाँ भर्तियां भी रुकी हुई हैं। जो पिछली सरकार में भर्तियां करवाई भी जा रही थी उसे भी रोक दिया गया है। ये प्रधानमंत्री ने कहा, जिसका पलटवार आज 2 मंत्रियों की ओर से किया गया है। इसमें एक उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान हैं, दूसरे मंत्री शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हैं। इनका यह कहना है कि भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री को गलत जानकारी दी है, हल्की राजनीति में उन्हें उतारा जा रहा है। उनका पद बहुत बड़ा है, कम से कम ऐसी ओछी राजनीति उन्हें नहीं करनी चाहिए। पता तो कर लेते हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति है कैसी, लेकिन भाजपा नेताओं ने जैसे उन्हें गुमराह किया, प्रधानमंत्री ने भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जो कि गलत है। दूसरी बड़ी बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह कही है कि फिलहाल 10,000 करोड़ रुपए दिलाने में तो कोई प्रयास भाजपा नेताओं ने किया नहीं, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां जरूर कर रहे हैं और अपने आला नेताओं से करवा भी रहे हैं। अगर हिमाचल की इतनी चिंता थी तो प्राकृतिक आपदा में जो प्रभावित सामने आए हैं उनकी मदद करवाने की कोशिश करते, यहां के लिए बजट लेकर आते। राजनीतिक लाभ लेने के लिए पिछली सरकार यानी कि जयराम सरकार ने 900 संस्थान खोल दिए और तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और कर्मचारियों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां इस सरकार पर छोड़ दी है। लेकिन जो गतिविधियां पिछली सरकार में हुई, जो फैसले उस सरकार में हुए, उस पर कोई भी यहां गौर नहीं किया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष की ओर से। वो सिर्फ वर्तमान सरकार की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये स्थिति भी इसीलिए आई है क्योंकि पूर्व जयराम सरकार ने बहुत सारे गलत फैसले लिए हैं। ये शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है।
लेकिन बात इन्होंने सैलरी पेंशन को लेकर भी कही है। अब देखिए, मंत्रियों की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि किसी की सैलरी नहीं रुकी है। जो दावा कर रहे हैं भाजपा नेता या प्रधानमंत्री ने, जैसा कि कहा कि कर्मचारी सैलरी के लिए रो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सैलरी किसी की नहीं रोकी गई है, पेंशन भी नहीं रोकी गई है, और तो और कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल कर दी गई है। 10 गारंटियों में 5 गारंटी बहाल हो चुकी है, वो भी 1.5 साल में ही। महिलाओं को 1500 रुपए भी मासिक तौर पर मिलने लगे हैं। हालांकि ये 1500 वाला मसला तब से लटक गया है जब यहां मंत्री धनीराम शांडिल की ओर से ये स्टेटमेंट दी गई थी कि एक परिवार की एक महिला को ही ये राशि दी जाएगी। अब सवाल ये है कि इससे पहले तो एक ही परिवार की 2 या 3 महिलाओं को भी राशि मिल चुकी है, तो क्या आने वाले समय में व्यवस्था को बदला जाएगा, या फिर जिन महिलाओं को ये राशि मिलने लग गई है उसे आगे भी कंटिन्यू रखा जाएगा? नए आवेदन जो जमा करवाए गए हैं फिलहाल, उन पर प्रक्रिया कब तक तेज हो सकती है, इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि विभाग भी इसी स्टेटमेंट पर उलझकर रह गया है कि एक परिवार की एक महिला को ही ये लाभ मिलेगा, जबकि इससे पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। जो महिला पात्र थी उसे दिया गया है ये लाभ, फिर चाहे परिवार में एक महिला हो, 2 हो या फिर 3 महिलाएं भी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ग्राम सभाओं को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। ग्राम सभा जिसके नाम पर मोहर लगाएगी, उसी महिला को यहाँ पर 1500 की राशि दी जाएगी। तो ये कुछ नई व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन लागू नहीं हो पाई है, और ई-सोमसा की ओर से भी फिलहाल कोई स्पष्टीकरण इस पर नहीं दिया जा रहा है। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना भी शुरू की गई है, ये भी मंत्रियों की ओर से तर्क दिया गया है। पिछले कल जो प्रधानमंत्री ने कहा है नेशनल लेवल पर, क्योंकि वो बात गूंज गई है, और हिमाचल प्रदेश की स्थिति का उन्होंने जिक्र ही कुछ इस तरह से किया कि हर कोई यहाँ परेशान है, हर वर्ग सड़कों पर है, जिसके बाद 2 मंत्रियों की ओर से इस पूरी स्टेटमेंट पर पलटवार किया गया है। देखिए, सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इनका कहना है ये अपना इस्तीफा दे देंगे, मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, क्योंकि भाजपा ने इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, और ये ईमानदार है या भ्रष्टाचारी है, इसका फैसला अब जनता की अदालत में होने वाला है। जनता की अदालत से इनका मतलब है कि हरियाणा के चुनाव में अब इसका फैसला होगा। 5 अक्टूबर को अभी हरियाणा में चुनाव होने हैं, प्रचार प्रसार जारी है। हालांकि वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी यहां आम आदमी पार्टी ने पूरी हुंकार भरी है। फिलहाल इसमें अरविंद केजरीवाल का कहना है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते ये अपने पद पर नहीं बने रहेंगे, और इनके साथ ही साथ इसमें मनीष सिसोदिया भी अपने पद पर नहीं रहेंगे, क्योंकि इन पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए गए हैं। नए सीएम को चुना जाएगा जल्दी ही, 1 या 2 दिन में विधायक दल की बैठक वहां होगी, नया सीएम चुना जाएगा और उनकी अगुवाई में ही फिर इलेक्शन लड़े जाएंगे। लेकिन कैंपेन का हिस्सा बिल्कुल अरविंद केजरीवाल बनने वाले हैं, ये जानकारी उनकी ओर से दी गई है। एक बड़ी टिप्पणी जो कि केजरीवाल की ओर से की गई है, उनका कहना है कि जब भगत सिंह जेल में थे तो कम से कम उनकी चिट्ठी अंग्रेज भी बाहर ले जाया करते थे, लेकिन इनका पत्र एलजी तक नहीं पहुंचाया गया, और इन्हें फिर धमकाया भी गया कि दोबारा ये इस तरह की चिट्ठी लिखने की हिम्मत ना करें। वन मित्र भर्ती पर अब आना चाहेंगे। वन मित्र भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। फिलहाल देखिए, कोर्ट की ओर से ये फैसला सुना दिया गया है कि 10 अंक का साक्षात्कार इसमें नहीं होगा। इसी बात को लेकर कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, और उसमें ये निर्णय भी हो चुका है। लेकिन उसके बाद सवाल बड़ा ये है कि जिन लोगों का ग्राउंड टेस्ट हो चुका है, क्या कंटिन्यू उन्हें भर्ती के लिए आगे रखा जाएगा या नए प्रावधान इसमें होंगे, ये सरकार को अभी फाइनल करना है, और सरकार ही ये तय करेगी कि अभी जो साक्षात्कार हटाया गया है 10 अंक का, अब इसकी जगह क्या प्रावधान करना है। कोई नई चीज ऐड की जाएगी 10 अंक के लिए, या फिर शुरुआत से ही या नए सिरे से ही ये भर्ती करवानी है, क्योंकि ग्राउंड टेस्ट इसके लिए हो गया है। 5 किलोमीटर और उससे ज्यादा की दौड़ भी यहाँ युवकों की ओर से लगाई गई है। वो इंतजार कर रहे थे कि अगला प्रोसेस वन मित्र भर्ती का कब शुरू होगा। इसी बीच 10 अंक के साक्षात्कार को लेकर ये मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया, और अब इसमें क्योंकि साक्षात्कार होने नहीं है, 2061 पदों पर वन मित्र भर्ती आयोजित होनी है, तो जल्दी इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अभी विभाग की ओर से कह दिया गया है, लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि क्लियर कर दिया जाए ये जो 10 अंक का साक्षात्कार होने जा रहा था, इसकी जगह कुछ और होगा, या फिर नए सिरे से ही यहाँ पर प्रावधान तय किए जाएंगे, क्योंकि युवा काफी ज्यादा परेशान है। देखिए, आबकारी और कराधान विभाग में 38 नए पद सृजित होंगे, ये मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से जानकारी दी गई है। वस्तु एवं सेवा कर विंग में 718 और एक्साइज विंग में 632 कर्मचारी यहां तैनात किए जाएंगे, और पुनर्गठन के बाद कॉमन पूल में
ये तकरीबन 90 के करीब कर्मचारी रहने वाले हैं। ये भी आज जानकारी सामने आई है। लोक अदालत में 26,380 चालानों का निपटारा कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में वो मोटर वाहन अधिनियम के तहत किए गए उल्लंघनों के चालान के भुगतान में एक महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। प्रदेश में 26,380 लंबी चालानों का निपटारा करके 2,51,00,000 से अधिक जुर्माना वसूल किया गया है और सबसे अधिक चालान के केसेस शिमला में थे, जो कि 13,684 बताए जा रहे हैं। इनका निपटारा करके 1,06,91,645 रुपए जुर्माना प्राप्त किया गया है। ये जानकारी हम लेकर आए थे क्योंकि लोक अदालत आज बिठाई गई थी और कितने चालानों का निपटारा यहाँ कर दिया गया है और उससे कितना कमाई की गई है विभाग की ओर से, ये भी हमने आपको अपडेट पहुंचाई है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।